जब आप कभी घूमने गए होंगे तो गार्डन में या किसी पार्क में तो आपने ये वाला प्लांट जरूर देखा होगा। इस प्लांट के जो फूल हैं ये मन को बहुत ही सुशोभित करते हैं। और ये प्लांट के फूल भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि सफ़ेद, लाल, पीला, नारंगी, येलो या कई मिक्स रंग के ये फूल इसमें आते हैं। और ये प्लांट आपने गमले में या अपने गार्डन में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये प्लांट भारतवर्ष में हर जगह होता है। और यह कैसा भी मौसम हो उसमें ये आसानी से उग जाता है। इसके लिए कोई भी विशेष जो है आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं होती, या होने में भी बहुत आसान होता है। इसलिए ये जो प्लांट है इसके पुष्प या यह प्लांट आपने हर जगह देखा होगा। परंतु इस प्लांट का फूल देने के साथ साथ इसमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं, जिसके कारण इस प्लांट का उपयोग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आज के बाद आप इस प्लांट के जो औषधीय फ़ायदे हैं उनको आप उपयोग में ला सकते हैं कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो आप पौधा देख रहे हैं ये भारतवर्ष में हर जगह पाया जाता है और इसकी भांजी बनाकर खाई जाती है। ये छोटा सा पौधा होता है और ये हर जगह छोटे से गमले या गार्डन में, बगीचे में या खाली पड़ी जगहों में आसानी से हो जाता है। और इसको क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको संस्कृत में लोनी, लघु लोनिका, हिंदी में छोटी नुनिया या छोटा लूनिका, खट्टी भांजी, लोनिका मराठी में भुई घोड़ा, गुजराती में झूनी लूली, बॉम्बे में खट्टी भांजी, पंजाब में लूना या लून की बूटी। इसको 10 बिजिया के नाम से भी जाना जाता है और इसका बॉटिकल नाम फॉर्चूलिका क्यूडीफिड्रा है। आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करें इस वनस्पति के गुण धर्म के बारे में, तो यह वनस्पति स्वाद में कड़वी, तूरी और इसकी तासीर गर्म होती है। शरीर में कफ की मात्रा बढ़ा देती है। बुखार, खांसी, जुखाम, श्वास, वायुगोला का दर्द, सूजन, प्रमेह को ये दूर करती है। शरीर में ये दर्द को ख़त्म करती है। धातु परिवर्तक है और नेत्र रोग और चर्म रोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके पत्तों में एक प्रकार का रसायन होता है जिसमें यह लावा और पोटेशियम ऑक्सलेट पाया जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल और चर्म रोगों में आप इनके ताज़े पत्तों को कुचलकर वहां आप बांध दें तो आपको खाज खुजली जैसी समस्याओं से निजात मिल जाती है। जिन लोगों को पेशाब खुलकर नहीं आती, पेशाब बूंद बूंद आती है, पेशाब में जलन आती है या मूत्राशय में जलन है या मूत्राशय की सूजन है, ऐसी कई समस्याओं में आप इनकी पत्तियों को तोड़कर उसमें शरबत बनाकर इसका आप सेवन करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मुंह की ओर से सिर की ओर बढ़ने वाली जो सूजन है उसमें आप इसके पत्तों का लेप कर सकते हैं। जब कभी बुखार बहुत तेज आ जाता है तो आप ऐसे में उसके वेग को कम करने के लिए आप इनकी पत्तियों को तोड़कर और उसका शरबत बनाकर पिला दें और इनकी पत्तियों को कुचलकर आप सिर पर लेप कर दें तो आपका बुखार का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम हो जाता है। सिर दर्द होने पर आप इनकी पत्तियों को तोड़कर कनपट्टी पर लेप कर दें तो वहाँ की गर्मी से होने वाली जो सिर दर्द है वो भी समाप्त हो जाती है। और इसका अर्क निकाल कर आप उन लोगों को सेवन करवाएं जिनको थूक में खून आता है या उनका मूत्राशय में सूजन है, जलन है, पेशाब के साथ खून आता है या उल्टी के साथ खून आता है, या पेशाब रुक रुक के आती है। ऐसी कई समस्याओं में आप इस लोनी का अर्क निकालकर सेवन करवाएं करीब 20 ml की मात्रा में, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फेस पर मुहासे हो जाते हैं तो आप इनके बीजों को निकाल लें और गाय के दूध के साथ पीसकर आप मुहासों पर मलें तो आपके फेस के मुहासे भी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें दस्त होने वाले हैं या पोटी बार बार आने वाली है, ऐसी आशंका हर वक्त लगी रहती है। तो ऐसे में आप इनके बीजों को लाकर पीसकर और करीब 2 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करें तो आपके आंतड़ियों की जो ऐंठन है वो दूर हो जाती है और आपको दस्त आने की बार बार जो शंका है वो भी मिट जाती है। तो इस प्रकार इस छोटी लूनी या नुनिया का उपयोग इन बीमारियों में आप कर सकते हैं। वैसे तो इसको भारतवर्ष में इसकी भांजी या सब्जी बनाकर खाई जाती है। इस छोटी नुनिया का उपयोग छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ या स्तनपान करवा रहे बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
और किसी विशेष बीमारी में आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो वैद्य हैं या जड़ी बूटी जानकार हैं उनकी निगरानी में इसका यूज कर सकते हैं। और ये हर घर में या जो गांव है या शहर है उसमें गमले में इसके फूलों को भी लगा के रखा जाता है, तो देखने में भी खूबसूरत लगती है। और उसके फ़ायदे आप जान गए तो इसके बीमारियों में इन लोनी का यूज कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये जानकारी